कोई कॉलेज है जिसमें एक इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 101 है। ठीक? उसका नाम है ए, हो सकता है, और वो डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसने अपना नाम लिखवा लिया कि भाई मैं वो जो फेस्टिवल पर जो भी इवेंट हो रहा है उसमें मैं डांस करूंगा। ठीक है, टेबल में नाम आ गया, हमने एक टेबल बनाई इस बात को मैनेज करने के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि वही स्टूडेंट किसी और एक्ट में भी पार्टिसिपेट कर पाए, तो उसने अपना नाम दोबारा लिखवा दिया कि मैं मिमिक्री भी करूंगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट जिसका नाम सेम हो सकता है वो भी डांस करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर वही स्टूडेंट वही एक्टिविटी में आए तो फिर एरर दे देनी है कि भाई आपने तो अपना नाम ऑलरेडी लिखा दिया। जैसे 101 वाला फिर से बोले कि मेरा नाम डांस में लिख लो, तो अब हम क्या बोलेंगे, भाई आप तो अपना नाम पहले लिखवा चुके हैं, है ना। तो अगर वो अपना नाम बदल के भी आए तो भी मना कर दो, क्योंकि क्योंकि इस रोल नंबर का स्टूडेंट ऑलरेडी इस एक्टिविटी में अपना नाम लिखवा गया है। क्या जानी चाहिए हमारी, एरर। अब हमारे सामने समस्याएं क्या है। अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाता हूं तो एक स्टूडेंट दोबारा किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि रोल नंबर सेम आएगा। तो मैं इसको प्राइमरी की बना नहीं सकता, नेम को नहीं बना सकता प्राइमरी की, क्योंकि दो स्टूडेंट अलग अलग हैं, उनका नाम सेम हो सकता। सर एक्टिविटी कॉलम को भी नहीं बना सकता प्राइमरी की, क्योंकि दो अलग अलग स्टूडेंट सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। 101 वाला भी डांस कर रहा है, 102 वाला भी डांस कर रहा है। अब करें क्या, कैसे इस डुप्लीकेसी को मेंटेन करें। तो जब एक से ज्यादा कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी को मैनेज किया जाता है तो हम एक से ज्यादा कॉलम पर क्या लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। और जब एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो अब उसे प्राइमरी की नहीं कहते, अब उसका नाम क्या हो जाता है, कंपोजिट। तो कंपोजिट की नाम से कोई कीवर्ड नहीं है। जैसे प्राइमरी की लिखने के लिए प्राइमरी लिखते हैं, इसी तरह से कंपोजिट कभी लिखोगे नहीं आप। लिखोगे क्या, लिखोगे प्राइमरी, लेकिन एक से ज्यादा कॉलम पर, लेकिन एक साथ लिखोगे। तो जब एक साथ एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की बताई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की बताना एक साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं बता सकते। तो पहले मैं इस बात को एक छोटे से कोड से समझा रहा हूँ। एक टेबल बनाई मैंने, मान लो टीएमपी नाम से, क्रिएट टेबल टीएमपी। मैं इसमें तीन कॉलम बनाऊंगा, ए नाम से इंटीजर, मैं बनाऊंगा इसे प्राइमरी की, प्राइमरी स्पेस, ठीक है। बी नाम से सिंपल इंटीजर, सी नाम से इंटीजर, लेकिन मैं चाहता हूं ये भी बन जाए प्राइमरी की। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें तीन कॉलम्स हैं, ए बी सी। ए और बी, ए और सी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं। एरर आ गई, एरर है मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन। तो मल्टीपल प्राइमरी की आप नहीं बना सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इंटरव्यूअर पकड़ के बैठ जाएगा आपको, वो ये बोलेगा फिर कंपोजिट की कैसे बनाओगे, क्योंकि कंपोजिट की का मतलब यही होता है एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की लगाना। और जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही एरर आ जाएगी। तो मैंने आंसर भी दिया था, जो मैंने बोला था कि जब एक साथ मल्टीपल कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो एक साथ लगाते हैं, अलग अलग नहीं लगाते हैं। आपने अलग अलग लगाई है, एक साथ कैसे लगाई, हमने कहा देखो कैसे लगाते हैं। तो अब मैंने क्या करा, ये सब हटाया यहाँ से, ये भी हटाया। अभी मैंने बस टेबल बनाते समय तीन कॉलम बनाए, ए बी सी। अब कॉमा देकर मैं लिखूंगा प्राइमरी। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की कॉलम है, वो है ए। लेकिन अगर मैं इसी में लगा दूं कॉमा और लिख दूं सी,
तो अब दो कॉलम एक साथ क्या बनाए जा रहे हैं, प्राइमरी की। इस केस में हम इन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट। कि अब मैंने क्या बना दी, कंपोजिट की बना दी। ठीक है, तो अब मैं एंटर करूंगा तो एरर शायद नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी। ठीक है, ये क्या लग गया, अच्छा ये कॉमा कहीं से आ गया। बन चुकी है। अब अगर मैं इसका डेस्क्राइब देखूं, अगर कोई आपको इतना दिखा दे तो आप तो सरप्राइज हो जाओगे कि दो कॉलम कैसे बन गए प्राइमरी। दो कॉलम प्राइमरी की इंडिविजुअली नहीं बन सकते, सिंटैक्स में कलेक्टिवली बताया गया होगा। और जब ऐसा करते हैं तो वो कंपोजिट की कहलाता है ना। तो जब ऐसी पिक्चर कभी नजर आए तो सरप्राइज नहीं होना है। तो इसका मतलब है कि ए और सी को मिलाकर एक साथ प्राइमरी की बताया गया है और ये दोनों मिलकर कंपोजिट की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं वो टेबल आसानी से बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मान लीजिए मैंने इवेंट कर दिया। ठीक है, रोल नंबर इंटीजर। अब यहाँ मत लिख देना प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ लिखोगे तो इंडिविजुअल कॉलम बनेगा प्राइमरी की, और इस केस में फिर एक ही बन सकता है। ठीक है, तो अब रोल नंबर इंटीजर बस खत्म। उसके बाद नेम दे दो वेरकर टाइप का, और यहाँ पर तीसरा कॉलम बना दिया मान लीजिए मैंने एक्टिविटी, और एक्टिविटी कॉलम को भी वेरकर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन दो कॉलम को कलेक्टिवली प्राइमरी की हम बताएंगे वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग रखे हैं। एक इंटीजर है और एक वेरकर है। उसके बाद कॉमा, प्राइमरी स्पेस की ब्रैकेट में लिखेंगे रोल नंबर कॉमा एक्टिविटी। अब चाहे पहले एक्टिविटी लिख दो फिर रोल नंबर लिख दो, फर्क नहीं ना, एक ही बात। तो ये क्या बन रही है हमारी, कंपोजिट की बन रही है। तो कमेंट नहीं होता, मैं इसको लिख दो यहीं पर कि कंपोजिट की है। जैसे पाइथन होती तभी हम ऐसे लिख देते कि ये हमारा कम, अरे कुछ भी लिख दो है ना, ऐसे कर। तो क्या हम कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर इज यस। माई सिक्वल के अंदर भी कमेंट है। ठीक है, तो माई सिक्वल का जो कमेंट है वो हैश से शुरू नहीं होता, फिर किससे होता है, दो तरह के कमेंट होते हैं। ये डबल डैश स्पेस, डबल डैश स्पेस से आपका क्या आएगा, कमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, डबल डैश कंपोजिट। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेरी के लास्ट में कुछ कमेंट करके लिखना चाहते हैं, डबल डैश करके अपना लिख, अपनी याददाश्त के लिए कि आपने क्या बनाया। ठीक है, अब टेबल बन गई, इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। क्या है टेबल का नेम हमारा, इवेंट। वैल्यूज, नाम है ए, नहीं रोल नंबर देना है, रोल नंबर है मान लो 1, नाम है ए, और डांस करना है, कर लो। रोल नंबर ए, रोल नंबर 1 नाम ए, मिमिक्री करनी है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। दूसरा रोल नंबर आ गया सेम नाम का, मिमिक्री करना चाहता है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये वन वाला आ गया, नाम बदल के आ गया और कह रहा है मैं फिर से मिमिक्री करूंगा, तो इस बार एरर आनी चाहिए, क्योंकि दो कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी मैनेज हो गई।
इन दो कॉलम में एक साथ अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो फिर हमारा वो एरर आ जाएगी। ये कंपोजिट की का पर्पज है, डुप्लीकेट